नदी के किनारे बसे इस जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी। बाकी परिंदों ने तो अपने घोंसलों की मरम्मत कर ली थी, लेकिन रानो चिड़िया का घोंसला अब भी अधूरा और कमजोर था। रानो गरीब थी और इस साल सर्दी वक्त से पहले आ गई थी। उसके दो छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू घोंसले में सिमटे बैठे थे। अम्मी, ठंड लग रही है, क्या आज खाने को कुछ नहीं है? सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बच्चों, बस थोड़ा सब्र करो, ये हवा जरा थम जाए, मैं फौरन आप दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। बाहर बर्फीली हवा साए साए की खौफनाक आवाज निकाल रही थी। रानो के घोंसले से कुछ ही ऊपर कालू कौवे का बड़ा और मजबूत घर था। कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने गर्म घोंसले में बैठे नीचे रानो की बेबसी का तमाशा देख रहे थे। उनके घोंसले में सूखे मेवों और अनाज का भंडार था। अरे सुनिए जी, जरा नीचे तो देखिए, वो रानो कलमुही फिर अपने बच्चों को परों में दबाए बैठी है। लगता है इस सर्दी में तीनों ही जमकर मर जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, अकल चाहिए घर बनाने के लिए। ये चिड़िया होती ही बेवकूफ हैं। अरे घोंसला नदी के इतने करीब और इतनी कमजोर टहनी पर बनाया है कि एक तेज झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रानो ने कालू और गोरी की बातें सुन ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद रानो के पुराने दोस्त हरिया तोता, हरियाली, बंटी कबूतर रानो का हाल जानने आए। वे सभी मौसम के बिगड़ते मिजाज से परेशान थे। रानो बहन, आप ठीक तो हैं? हमने सुना है आज रात बर्फानी तूफान आने वाला है। आपका घोंसला बहुत कमजोर लग रहा है। हाँ रानो भाभी, ये जगह महफूज नहीं है। नदी का पानी भी जमने लगा है और हवा सीधी आपके घोंसले से टकरा रही है। मैं क्या करूं बंटी भाई, जब से इनकी अब्बू गुजरे हैं मैं अकेली पड़ गई हूँ। दिन भर मेहनत करके भी इतना नहीं जुटा पाती कि इन बच्चों का पेट भर सकूं। घोंसले की मरम्मत के लिए तिनके जमा करने का वक्त ही नहीं मिला। रानो बहन, हिम्मत रखिए। ये लो बच्चे, ये थोड़े दाने खा लो। हम बस आपको आगाह करने आए थे। हो सके तो बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित खोखल में चली जाइए। रानो ने उनका शुक्रिया अदा किया। गुड़िया और कुकू ने जल्दी जल्दी दाने खाए। रात होते ही मौसम ने अपना रूप बदल लिया, जिसे ठंड का कहर कहते हैं। अम्मी, मुझे सांस नहीं आ रही। मेरे पंजे सुन्न हो गए हैं। नहीं मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, मैं हूँ नंबर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने परों से तुम्हें ढक लेती हूँ। उसका पूरा जिस्म अकड़ रहा था, लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी। हवा का एक बेहद तेज और बर्फीटीला झोंका आया, जिससे रानो का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। वो तीनों बर्फ में बिखर गए। रानो फौरन उठी। उसने देखा गुड़िया और कुकू की आंखें ठंड से बंद हो रही थी। गुड़िया, कुकू, आंखें खोलो। नहीं बच्चों, आप सो नहीं सकते। अगर आप सो गए तो फिर कभी नहीं उठोगे। उठो मेरे लाल। तभी रानो को एक ही उम्मीद नजर आई। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में लपेटा और घिसटती हुई उसी पेड़ पर वापस चढ़ने लगी। रानो कालू के घोंसले के बाहर आती है। कालू भाई, दरवाजा खोलिए। कालू भाई, मेरी मदद कीजिए। अल्लाह के नाम पर दरवाजा खोलिए। कौन है इस तूफान में? अरे ये तो रानो है। क्या चाहिए तुम्हें? कालू भाई, मेरा घोंसला टूट गया। मेरे बच्चे मर रहे हैं। गुड़िया और कुकू ठंड से नीले पड़ गए हैं। खुदा के वास्ते बस आज रात के लिए अपने घोंसले के एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। बस मेरे बच्चों को बचा लीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से, हमारे पास फालतू जगह नहीं है तुम जैसी भिखारियों के लिए। और तुम्हारे इन गंदे बीमार बच्चों से हमारे बच्चों को भी बीमारी लग जाएगी। गोरी बहन, ऐसा जुल्म मत करो। ये भी तो बच्चे हैं। मैं इन्हें जमीन पर लिटा दूंगी। आपके बिस्तर को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। निकल जाओ, हमें अपनी जान प्यारी है। तुम्हारे चक्कर में हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। कालू ने रानो को जोर से धक्का दिया। रानो बेचारी कमजोर लड़खड़ाकर वापस बर्फ में जा गिरी। रानो हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा हरिया भाई और बंटी भाई जरूर मदद करेंगे। वो अपने बच्चों को लेकर हरिया
तोते के घोंसले की तरफ बढ़ी। हरिया और बंटी के घोंसले भी तूफान से आधे उजड़ चुके थे। रानो बहन, आप इस हाल में? भाई, मेरे बच्चे। हम क्या करें रानो बहन, हमारे बच्चे खुद ठंड से अकड़ रहे हैं। हम आपको अंदर बुला भी ले तो यहाँ इतनी जगह नहीं कि हम सब समा सके। हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। रानो अब हिम्मत हार चुकी थी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं बचा सकी। तुम्हारी अम्मी बहुत कमजोर है। तभी तूफान के शोर के बीच उसे एक और खौफनाक आवाज सुनाई दी। एक काला साया मंडरा रहा था। वो जंगल की सबसे खूंखार शिकारी चील थी। वो तूफान में शिकार की तलाश में निकली थी और उसकी गिद्ध जैसी नजरें रानो और उसके बेसुध बच्चों पर पड़ चुकी थी। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। इस जानलेवा तूफान में 3-3 शिकार, वो भी एक साथ। आज तो दावत हो जाएगी। रानो जानती थी कि वो इस चील का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही चील ने अपने नुकीले पंजों के साथ झपट्टा मारा, रानो अपनी सारी ताकत बटोरकर हवा में उछली। खबरदार, मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। रानो ने अपनी पूरी ताकत से चील की एक आंख पर चोंच मार दी। मेरी आँख! तेरी ये मजाल, छोटी सी चिड़िया, तूने बहुत बुरा किया। अब तू देख, मैं तुझे और तेरे बच्चों को कच्चा चबा जाऊंगी। मैं अभी वापस आती हूँ। चील घने बादलों में गायब हो गई। रानो हांफती हुई नीचे गिरी। उसने पागलों की तरह बर्फ में कोई महफूज जगह ढूंढनी शुरू की। तभी उसकी नजर पास ही गिरे एक सूखे खोखले तने पर पड़ी। उसका सुराख बहुत छोटा था। कुकू, गुड़िया, बस थोड़ी हिम्मत और हम बच जाएंगे। रानो उस खोखले तने तक पहुंची। उसने कुकू को उठाया और उस सुराख के अंदर धकेल दिया। दोनों बच्चे उस तने के अंदर महफूज हो गए थे। अम्मी, आप भी अंदर आ जाइए। रानो ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सुराख छोटा था। मेरी जान, मैं यही बाहर ठीक हूँ। मैं दरवाजे पर पहरा दे रही हूँ ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। आप दोनों सो जाओ। रानो का जिस्म बर्फ से अकड़ रहा था। वो जानती थी कि वो जम रही है, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि उसके बच्चे गरम और महफूज है। तभी वो चील वापस आ गई थी। उसने रानो को देखा। रानो, हट जा मेरे रास्ते से। पहले तेरे बच्चों को खाऊंगी, फिर तुझे। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम मेरे बच्चों तक नहीं पहुँच सकती। चील ने अपने मजबूत पंजों से रानो को नोचना शुरू कर दिया। रानो का जिस्म लहूलुहान हो गया। रानो तड़प रही थी, लेकिन उसने सुराख को नहीं छोड़ा। चील गुस्से में पागल हो गई। उसने अपना आखिरी जानलेवा वार किया। रानो की चीख उस बर्फीले तूफान में दबकर रह गई। वो मर चुकी थी, लेकिन मरते हुए भी उसके जिस्म ने उसके बच्चों की जान बचा ली थी। फिर चील हार मानकर जख्मी वहाँ से चली गई। सुबह तूफान थम चुका था। हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी और बबली रानो को ढूंढने निकले। रानो भाभी, आप कहाँ हैं? हाय अल्लाह, इस तूफान में वो बेचारी कहाँ गई होगी। तभी हरिया तोते की नजर उस खोखले तने पर पड़ी। नहीं नहीं, रानो बहन। ये मंजर देखकर सबका दिल दहल गया। बंटी ने जब रानो के बेजान शरीर को हटाया तो अंदर से 2 मासूम आवाजें आई। अम्मी, क्या सुबह हो। गुड़िया और कुकू, जो अपनी माँ के जिस्म की गर्मी और उस खोखल के सहारे जिंदा बच गए थे, बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनकी माँ बर्फ में खामोश पड़ी है। अम्मी, आपने कहा था आप पहरा दे रही हो। उठो अम्मी, हमें छोड़कर मत जाओ। पूरा जंगल उन 2 यतीम बच्चों की चीखों से गूंज उठा। कालू और गोरी ने भी अपने घोंसले से ये मंजर देखा और शर्मिंदगी से उनकी आंखें झुक गई। हरिया और बंटी ने बच्चों को संभाला, लेकिन वो जानते थे कि दुनिया की कोई चीज उस माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती, जिसने अपने बच्चों को जिंदगी देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।